नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके सर इसी में। मॉक टेस्ट ग्रुप डी रेलवे परीक्षा 2022 साइंस के 33 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैंने शामिल किया इस वीडियो में। और आप लोग इस टेस्ट को लगाइएगा और बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो गई है अभी तक। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बिजली की चमक बिजली के गरजने से पहले क्यों दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रकाश की गति जो होती है ना, ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए बिजली की चमक बिजली के गरजने से पहले ही दिखाई दे देती है। अगला प्रश्न, बहुत कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है बहुत ही कम तापमान को मापने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, ईंधनों के कैलोरीफिक मान की एसआई यूनिट क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किलो जूल प्रति किग्रा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बेरी-बेरी रोग डैश की कमी से होता है? तो बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। वसा का पूर्ण रूप से पाचन ... में होता है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाले ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुँचा रही है? तो पराबैंगनी किरण जो होती है, ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाली जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, कीटभक्षी पौधे कहाँ विकसित होते हैं? जहाँ? तो इसका उत्तर होगा मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे कीटभक्षी पौधे विकसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, लेप्टोस्पाइरोसिस क्या है? तो लेप्टोस्पाइरोसिस एक संक्रामक रोग है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, जब किसी लाल कांच को अंधेरे कमरे में गर्म किया जाता है तो कैसा दिखाई देता है? तो वह हरा दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कितने सदस्य देश हैं? IMF के सदस्य देशों की संख्या पूछी गई है, तो उसकी संख्या होती है 189, तो इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11, वार्षिक रैपिड ट्राइडेंट सैन्य अभ्यास 2018 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा यूक्रेन और नाटो। यूक्रेन और नाटो की सेनाओं के बीच में वार्षिक रैपिड ट्राइडेंट सैन्य अभ्यास 2018 आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 12, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 13, भारतीय रेल के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 14, जब कार्बन डाइऑक्साइड को साफ चूने के पानी के विलयन से गुजारा जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। तो बताइए कि किस कारण चूने का पानी दूधिया दिखाई देता है? तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है दूधिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 2017-18 में किस देश ने भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI किया है? तो सबसे ज़्यादा निवेश जो किया है भारत में वो है मॉरिशस कंट्री, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16, एशियाई खेल 2018 के पुरुषों के
ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। अरिपिंदर सिंह जी ने एशियाई खेल 2018 में पुरुषों के ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न संख्या 17। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया के सबसे धनी शहरों 15 देशों की सूची में रखा गया है? जो 15 दुनिया के सबसे धनी देश हैं उस देश का नाम में भारत का जो शहर है उसका नाम बताना है। तो सही उत्तर होगा हमारा मुंबई होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। एंटीबायोटिक किसके खिलाफ प्रभावी है? तो एंटीबायोटिक हैजा रोग के खिलाफ प्रभावी है। ऑप्शन सी सही होगा उत्तर। प्रश्न संख्या 19। सितंबर 2018 में केंद्र ने किस प्रतिशत से खादी शिल्पकारों की मजदूरी में वृद्धि की है? तो 36% वृद्धि की थी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। फोटो पीरियोडिज्म प्रभावित करता है? तो फोटो पीरियोडिज्म फूल आने को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21। स्वदेश दर्शन योजना किस साल में शुरू की गई थी? तो 2014-15 में शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ओ है, ओ नेगेटिव है, तो वह किस समूह वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? तो किसी भी व्यक्ति के रक्त समूह अगर ओ नेगेटिव है तो वो ओ नेगेटिव वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त को प्राप्त कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। जीव की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव की आंतरिक संरचना को एनाटॉमी कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। तो सही उत्तर होगा स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 25। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो बताइए कि कौन सा अक्षर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बैगनी। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन का उदाहरण है? एड्रेलिन, इंसुलिन, केरोटीन, राइबोफ्लेविन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन एक विटामिन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 27। उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है? तो ये सूक्ष्म, छोटे और लघु उद्यम के लिए है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से त्वचा के कैंसर में कौन सा लेजर का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए CO2 लेजर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से हड्डियां अंधेरे में चमकती हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हड्डियों में मौजूद सफ़ेद फास्फोरस जल वायु के संपर्क में आता है और धीरे धीरे जलने लगता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 30। नगर उंटारी कस्बा सितंबर 2018 में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, जो 2018 में खबरों में रहा था। ऑटोमोबाइल निकाय का सबसे खतरनाक प्रदूषण धातु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के रूपांतरण में शामिल होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। और बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न के पास। प्रश्न संख्या 33। ... इन्हें 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, तो 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन ए यो हेई ससाकावा को दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। और ये थे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के साइंस के 33 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे और बताइएगा कमेंट में कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया और आपकी तैयारी कैसी है। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।